सोनीपत के बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने बुधवार को सफीदों के वीर भवन में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा की अध्यक्षता कानफेड के चेयरमैन और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कर्मवीर सैनी ने की। इस दौरान मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि पूरे विश्व में भारत का परचम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया है। चुनाव का जो ये वातावरण बना है, ये आप लोगों की ताकत से बना है। प्रधानमंत्री ने सेवा के जो कार्य किए हैं, उससे 10 वर्षों का रिकॉर्ड बना है। ये चुनाव आपका है, इसे आपको ही लड़ना है। और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जो वीर भवन में कर्मवीर सैनी जी के द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में आज इस चुनावी वातावरण में आप मुझे आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और आप सबसे निवेदन भी करता हूं कि जिस उत्साह और जोश के साथ आप लगे, ये चुनाव का जो वातावरण बना है, ये आपकी ताकत से बना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लगातार 10 वर्षों से इस देश की सेवा के कार्य, देश में विकास के कार्य और देश के गौरव को बढ़ाने के लिए 140 करोड़ लोगों का जो मान सम्मान करते हुए भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराने का काम किया है। इन सब विषयों को लेकर आप अच्छे से जानकार हैं। आप अच्छा भाषण भी दे सकते हैं, आप अच्छे से लोगों के बीच में जाके अपनी बात भी रखते हैं, लेकिन मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि ये चुनाव आपका है, ये चुनाव भी आपने लड़ना है। ये सरकार आपकी है, देश के प्रधानमंत्री आपके हैं और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार के आदमी हैं। ये सारा मोदी का परिवार यहाँ उपस्थित है और आप सबसे ये निवेदन भी करूँगा कि पार्टी का जिस प्रकार का काम करने का सिस्टम है कि बूथ जीता चुनाव जीता है। 11 और 12 तारीख को ये पार्टी का आदेश ऊपर से नरेंद्र मोदी जी का आदेश आया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आदेश आया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आदेश आया है कि 11 और 12 तारीख को प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ पर रहने वाले अपने बूथ के प्रत्येक परिवार में जाके जो ये नारा मैंने बुलवाए 2, इन नारों को बुलवाने का काम करेंगे और मोदी जी ने जो भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने का 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा करके सनातन धर्म की अलग को पूरी दुनिया में जगाने का काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राम राम आप सब के लिए भेजी है, जो सब वोटरों के लिए भेजी है, जो हर घर के लिए भेजी है, उसका समय जो तारीख तय की है कि 11 तारीख और 12 तारीख 2 दिन तक सभी मोदी जी ने जो राम राम आपके लिए भेजी है, वो राम राम आप हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपको वो राम राम दूंगा, आप उस राम राम को स्वीकार करना। मोदी जी के राम राम। मैं आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से प्रत्येक गांव में और शहर के प्रत्येक वार्ड में जाके अपनी हाजिरी लगाने का काम करूंगा। सबसे आशीर्वाद और प्यार मांगने का मैं जो प्रयास किया है, आप सबसे निवेदन है कि इस बात को दोबारा से आपने जाके उस बात को संभालने का काम करना है, अपने वोटरों को समझाने का काम करना है और 22-25 मई को भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का बटन दबा के आप देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन कर्मवीर सैनी ने कहा कि आज 10 साल के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था बदली है, क्रांतिकारी फैसले लिए गए हैं। आज हर जिले से बड़े बड़े नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं। आज जो लड़ाई है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। एक तरफ भ्रष्टाचारी हैं जो धर्म को नहीं मानने वाले हैं, एक तरफ राष्ट्रभक्त हैं। सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार को अल्पमत में बताने वालों को शायद ये नहीं पता कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है। मार्च में ही प्रदेश सरकार विश्वासमत हासिल कर चुकी है। इनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, यहाँ पे उनको कोई जानने वाला नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई उनका यहाँ पे ठिकाना नहीं है। अगर कोई वोट डालेगा तो समझो वो नुकसान में जाएगी, कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबने घर घर में जाके प्रचार करना है, क्योंकि मोहनलाल बड़ौली वो नेता है जो 24 घंटे आपके बीच में रहने वाला है, जिनको एक ही चिंता है किस तरह से आज सवेरे सब्जी मंडी में गए, इसको कैसे इसका सुधारीकरण किया जाए, इसका कैसे विकास किया जाए, इसी तरीके से इलाके में किस गांव में क्या काम करना है, इन पे उंगलियों पे याद रखने वाले नेता हैं।
तो इसलिए हमने सोच समझ करके सब भाइयों ने घर घर जाकर के प्रचार करके हमने मोहनलाल बड़ौली के पक्ष में प्रचार और प्रसार करके एक वोट डलवाने का काम करना है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज अखबारों में बड़ी खबर आई। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मेरा बताने का फर्ज है। 3 एमएलए तोड़ लिए, बोले अल्पमत में सरकार आ गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, नजदीक का भी वास्ता नहीं है। आज नायब सैनी पूरी बहुमत के साथ हरियाणा सरकार में खड़े हैं, कोई दिक्कत और चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने 13 मार्च को हमारे नेताओं ने बहुमत साबित किया है। कायदे कानून से भी 6 महीने चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए, परंतु हमारे पास तो बहुत सारे विधायक जो दूसरी पार्टियों के विधायक है वो भी आने के लिए हमारी पार्टी में तैयार हैं, तो इसलिए हमने कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोहनलाल बड़ौली जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे तराशे हुए कार्यकर्ता आपकी न कोई खर्चा कराएंगे, आपसे न कोई गाड़ी लेंगे, बल्कि एक एक रुपए आपने आप खर्च करके घर घर जाकर के वोट मांगने का काम करेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं भाई, चुनाव तो सबको मिल के साथ लड़ने का काम होता है, अकेला आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए हमारा सबका फर्ज और धर्म बनता है कि बिना खर्ची के, बिना किसी पैसा लिए, बिना गाड़ी लिए, बगैर तेल घलवाए घर घर जाकर के हमने जिस तरह से पहले लगे हुए हैं उससे दूसरी ताकत लगा करके, दोगुनी ताकत लगा करके हमने घर घर जाकर के वोट मांगने का काम करना है। बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम में लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में बड़ौली कांग्रेस प्रत्याशी ब्रह्मचारी को वापस हरिद्वार भेजने का काम कर सकते हैं।